बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी रियल टीचर चैनल से आपको एक बार फिर खुश आमदीद, वेलकम। तो इस रियल टीचर के आज के लेक्चर में टॉपिक शामिल हैं मैथमेटिक्स नाइन्थ चैप्टर नंबर 1 के जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ बेसिक्स हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी कंडीशन। तो उसके लिए देखिए कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि किन मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है। ये नहीं है कि तमाम मैट्रिसेस को ही हम ऐड कर लें, बल्कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट या कंडीशन होती है। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, किन दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं। तो टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ, ये ज़रा बहुत गौर से देख लें, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। ये है रिक्वायरमेंट कि आप सिर्फ उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकोगे जिनका ऑर्डर सेम है। एग्जांपल में देखिए एक मैट्रिक्स है 2 3 0 1 0 6, सेकंड मैट्रिक्स बी -2 3 4 1 2 3। आप गौर से देखें कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/3, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी है 2/3, तो इनके ऑर्डर सेम है, तो ये मैट्रिसेस ऐड किए जा सकते हैं, इनको आप ऐड कर सकते हैं। तो जो एडिशन की कंडीशन होती है वही सब्ट्रैक्शन की कंडीशन होती है। सब्ट्रैक्शन भी उन्हीं दो मैट्रिसेस की कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम होगा। नेक्स्ट फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, then subtraction of matrix B from matrix A is obtained by subtracting the entries of matrix B from the corresponding entries of matrix A। तो मतलब ये है कि जब आपने मैट्रिक्स B को मैट्रिक्स A में से सब्ट्रैक्ट करना है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या नंबर्स का मतलब ये होता है, ये देखिए मैट्रिक्स ए में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, तो ये 2 और 0 दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सेकंड एलिमेंट सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, थर्ड जो है वो थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन याद रखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की ही की जाती है। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, क्या होगा अगर एक मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो सिंपली होता ये है कि जब किसी मैट्रिक्स को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो एक्चुअली वो तमाम एलिमेंट्स को उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए इफ लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड आर रियल नंबर के बी स्केलर, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के इज ऑब्टेन्ड बाय, ये है गौर से करने वाली बात, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के। तो हर एंट्री को जब के से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो मैट्रिक्स बन जाएगा के ए, के टाइम मैट्रिक्स ए बनेगा। ये देखिए मैट्रिक्स ए 2 3 0 1 0 6 और हमने 2a फाइंड करना है, यानी इस मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 इंटू मैट्रिक्स ए,
अब वही जो बात पहले आपको बताई थी कि इस कांस्टेंट ने हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया है। और इसके बाद ये उसका जो आंसर बनता है, ये उसका आंसर आ गया। तो ये जो 4602012 है दैट इज इक्वल्स टू 2a। और ये एक मैट्रिक्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। ये बच्चों दो मैट्रिक्स के दरमियान ये लॉ होता है, और ये लॉ ये है कि अगर दो मैट्रिक्स को आप ऐड करें और उसके बाद उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड कर दें तो दोनों केसेस में जो रिज़ल्ट है वो सेम रहेगा। ये कम्यूटेटिव लॉ जिस तरह रियल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में भी एग्जिस्ट करता है, तो इसी तरह ये मैट्रिक्स के अंदर भी ये क्वांटिटी मौजूद है, ये करैक्टरिस्टिक्स वैलिड होती है। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी फाइंड कर लें, या पहले बी को लेकर बाद में ए लेकर इनको ऐड कर लें तो रिजल्ट विल बी दी सेम, रिजल्ट विल बी इक्वल। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, ये थ्री मैट्रिक्स के लिए है प्रॉपर्टी। इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ये होगा कि पहले आप ए प्लस बी फाइंड करें, जब ए प्लस बी आ जाए तो उसके बाद उस रिज़ल्ट में सी को ऐड कर दें। और राइट साइड का मतलब है कि ए को बी प्लस सी में ऐड करें। बी प्लस सी पहले फाइंड करोगे, फिर आप करोगे ए प्लस जो बी प्लस सी का आंसर आएगा, तो मतलब ये है कि दोनों का आंसर जो है वो इक्वल होगा, सेम होगा। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों रियल नंबर्स में आपने एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था, दैट इज इक्वल्स टू 0। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। उसी तरह मैट्रिसेस के अंदर भी एक एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है, जिसकी प्रॉपर्टी या खासियत ये है कि वो जब किसी भी मैट्रिक्स में ऐड की जाए उससे आंसर जो है वो सेम रहता है, उस मैट्रिक्स के वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। तो वो ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करें आंसर सेम रहता है, दैट इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी आंसर ए आ गया, बी प्लस ए आंसर ए आ गया, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको ऐड करने से आंसर में कोई चेंज नहीं आ रही। तो फिर हम कहेंगे कि बी को जब ए में ऐड करते हर बार आंसर ए ही आ जाता है, तो फिर हम कहेंगे कि बी इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। सिंपली ये मैट्रिसेस में एक नल मैट्रिक्स होता है। ये देखिए मैट्रिक्स ए 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0 0 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स ओ जो है वो मैट्रिक्स ए का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके बाद बच्चों एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिस तरह रियल नंबर्स में आपने पढ़ा होगा कि किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स वो नंबर है जिसको पहले नंबर में ऐड करें तो आंसर बन जाता है 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाता है। सिमिलरली मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स ए का एडिटिव इन्वर्स वो मैट्रिक्स बी होगा कि अगर हम ए प्लस बी करें तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, यानी नल मैट्रिक्स आ जाए। If A and B are two matrices of same order such that A plus B आंसर आ गया नल मैट्रिक्स, B प्लस A आंसर आ गया नल मैट्रिक्स। तो अब इनको ऐड करने से नल मैट्रिक्स आंसर आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब A और B दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो देन A and B आर called additive inverse of each other। देखिए मैट्रिक्स ए 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0 -1 -2 -1,
0 1 2 -3 -1 0 आर एडिटेड इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर इनको ऐड करोगे ए और बी को तो आंसर एक एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो फिर इन मैट्रिक्स को हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है आपको? तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही है 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। आपने सबसे पहले आज ये कंडीशन पढ़ी थी कि विच मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। तो एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन इफ दे हैव सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब इनमें से जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स एडिशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे। ये ए बी सी डी ई एफ दिए हुए हैं, तो आप वो मैट्रिक्स तलाश करें जिनका ऑर्डर सेम है। तो ए और ई, ए का ऑर्डर 2/2 और मैट्रिक्स सी का ऑर्डर भी 2/2 है, तो इन दोनों के ऑर्डर सेम है, तो ए और ई को ऐड किया जा सकता है। दे आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सिमिलरली बी का ऑर्डर है 2/1 और डी का ऑर्डर भी है 2/1, तो बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। और सी और एफ, इनका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर भी है 3/2, तो सी एंड एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। फाइंड द एडिटेड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स ए 2 4 -2 1। जो एडिटेड इनवर्स फाइंड करने के लिए सिंपली आपने उस मैट्रिक्स का क्या कर लेना है, उस मैट्रिक्स का आपने फाइंड कर लेना है नेगेटिव मैट्रिक्स, साइन चेंज कर दें। तो इस ए का एडिटेड इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस, हाँ ये ऊपर प्लस है तो यहाँ आना था -2। -2 तो ये फिर आएगा -4। ये साइन चेंज करने पड़ेंगे अब, क्योंकि जब एडिटेड इनवर्स फाइंड करते हैं तो तमाम एलिमेंट्स के साइन जो हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करना, ये -2 था +2 आ गया, 1 की जगह पर -1 आ गया, तो ये जो है ये है एडिटेड इनवर्स ऑफ ए। सिमिलरली मैट्रिक्स बी देखिए, ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो एडिटिव इनवर्स के लिए तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दिए, तो ये बन गया इसका एडिटिव इनवर्स। मैट्रिक्स सी देख लें, 4 -2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा -4 2। डी 1 0 -3 -2 2 1, इसका एडिटिव इनवर्स हो गया -1 0 3 2 -2 -1। सिमिलरली मैट्रिक्स ई 1 0 0 1, एडिटिव इनवर्स हो गया -1 0 0 -1। और f √3 1 -1 √3, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -√3 -1 1 -√2। एक बार याद रखें कि ये जो माइनस का साइन है ये आपने स्क्वायर रूट के साइन से बाहर लिखना है। स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन नहीं लिखोगे, वो एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए ये माइनस का साइन जो है ना स्क्वायर रूट साइन से बाहर लिखा जाएगा। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपने उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया है। ये क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए equals to -1 2 2 1, b equals to 1 1, c equals to 1 -1 2, d equals to 1 2 3 -1 0 2, then find a plus 1 1 1 1। ये फाइंड करने के लिए बच्चों मैट्रिक्स a प्लस ये था 1 1 1 1। अब मैट्रिक्स a का जो मैट्रिक्स है वो लिख लें यहाँ पर -1 2 2 1 प्लस करना है। अब आपकी एडिशन की प्रैक्टिस होगी जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो एडिशन है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जाती है।
फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड हो सकता है, सेकंड सेकंड में ऐड हो सकता है, फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में। तो ये देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1 और सेकंड मैट्रिक्स जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे -1 + 1। फिर इसका सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 2 और सेकंड जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 1। तो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये 2 ऐड हो जाएगा 1 में, 2 + 1। और फिर बच्चों सेकंड रो में आ जाए। अब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है किसके इक्वल है 2 के इक्वल। और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट वो भी है 1। तो 2 प्लस हो जाएगा 1। और फिर सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट उसकी वैल्यू है 1 के इक्वल। और फिर इस मैट्रिक्स का सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है 1। तो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो 1 + 1। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना उनको ऐड किया जा सकता है। ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया 0332। ठीक है बच्चों, समझ आ गई होगी आपको। तो ये बात याद रखें कि जब मैट्रिसेस की एडिशन करनी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने ऐड करना है। अब आ जाए ये सेकंड पार्ट, आपने फाइंड करना है b + मैट्रिक्स -2 3। अब b की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर लें। जो मैट्रिक्स b की वैल्यू है वो है 1 - 1 ये प्लस -2 3। आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो 1 + -2 फिर -1 + 3। तो ये फिर आंसर बन जाएगा -1 2। c + -2 1 3। c की वैल्यू पुट करो 1 - 1 2 -2 1 3। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें, फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट 1 प्लस माइनस हो जाएगा -2 1 - 2। सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट -1 + 1। थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट में 2 + 3 तो -1 0 5। और इसका फोर्थ पार्ट d + 1 2 3 -1 0 2। आप d मैट्रिक्स पुट कर लो, यहाँ पर ये कर दिया है और फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया तो ये आंसर बन गया 133103। और इसके बाद 2a फाइंड करना है। ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ मैट्रिक्स। तो ये 2 × मैट्रिक्स a। अब आपको बताया था कि जब मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके तमाम एलिमेंट्स को उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब 2 को इन तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा -2 2 2s are 4 2 2s are 4 2 1s are 2। -1 टाइम p करना है। तो मैट्रिक्स p को -1 से मल्टीप्लाई किया। -1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इनके जस्ट एलिमेंट्स के जो साइन है वो चेंज हो गए। 7 पार्ट -2c तो -2 × मैट्रिक्स c। अब इस -2 के साथ इस मैट्रिक्स c के तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2 × 1 -2 फिर -2 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस यानी माइनस होता है प्लस। 2 1s are 2 माइनस प्लस माइनस 2 4 2 2s are 4। सिमिलरली 3d इस मैट्रिक्स d को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये उसका आंसर आ गया। 9th पार्ट देखिए 3c मैट्रिक्स c है उसको 3 टाइम कर दिया, हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। मेरी कोशिश होती है कि आपको सबसे आसान तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे ख्याल में टीचिंग
ये नहीं है कि बहुत सारा नॉलेज स्टूडेंट के दिमाग में डालने की कोशिश की जाए, बल्कि जो मटेरियल अवेलेबल है स्टूडेंट तक वो सबसे आसान मेथड से उस तक पहुंचाया जाए, यानी स्टूडेंट को सबसे इजी तरीके से बात बताई जाए ताकि वो उसको समझ सके। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको बिल्कुल समझ आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।